हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की। इतनी मतलब कि थोड़ी सी ज़्यादा गिरावट थोड़ी सी आई, इसको कह सकते हैं 3.5% की क्यों आई वो हम देखेंगे। और इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट और एफ एंड ओ के अंदर एनालिसिस करते हैं। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो हमारे चैनल को। यहाँ पर जो है सबसे पहली बात है, अब ये महीना जो है वो ख़त्म हो गया। एफ एंड ओ की अगर बात करें, अब नए महीने की एफ एंड ओ की जो है पोजीशन वो हम देखेंगे। और यहाँ पर ये जो आज के कैंडल बनी है, ये अगर देखें तो बेरिश एंगल्फिंग कैंडल इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये जो बॉडी थी कल की परसों की कैंडल की, उसको पूरी तरीके से ये कैंडल जो है खा गई। इसकी बॉडी, इसको आप कह सकते हैं इस तरीके से। ये जो ग्रीन कलर की बॉडी इसको कहते हैं बीच की, और ये रेड कलर की बॉडी है। तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है वो भी हम देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं एफ एंड ओ के अंदर। और सबसे पहली बात है कि जो हम यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की, देखिए लॉन्ग टर्म में तो एक अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये वॉलेटिलिटी रह सकती है ऐसा लग रहा है। और जब यहाँ पर 820 से अच्छी खासी एक ब्रेक इसके अंदर जो है बाउंस बैक आया था, जैसे कि हमने बात की थी, जो कि इसको 870 के करीब ले गया था, 820 से 870। और मेरा ऐसा मानना है कि ये शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो ये कुछ अगर देखें तो छोटा मोटा बाउंस बैक इसको नहीं कह सकते। और एफ एंड ओ के अंदर तो जो है बहुत सी अच्छा खासी जो है तब उठा पटक रही होगी। खैर फिलहाल अब बात करें एफ एंड ओ की, तो यहाँ पर जो है कल जो है इस महीने की एफ एंड ओ की जो है ये आज तो एक्सपायरी थी। तो ये जो गिरावट है मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी वजह से जो है आई होगी, क्योंकि जिन्होंने पोजीशन होल्ड की होगी। अब बाउंस बैक तो आया नहीं, क्योंकि बाजार के अंदर भी बाउंस बैक नहीं आया। तो उस वजह से हो सकता है कि किसी ने पोजीशन हल्की की हो, उस वजह से ये गिरावट आई हो। बाकी ऐसी कुछ न्यूज़ तो आई नहीं थी कि चलिए इसके अंदर गिरावट आई। अब फिलहाल जो है नए महीने की, यानी कि कल की अगर बात करें, यहाँ पर एफ एंड ओ की एक्सपायरी नहीं बल्कि नए महीने की जो है पोजीशन कहाँ कहाँ पर बन रही है। तो यहाँ पर अगर देखें तो सबसे पहले एक अजीब से संकेत दिख रहे हैं। कौन से लेवल के ऊपर? वो है 840 के ऊपर। पुट राइटिंग की अगर बात करें तो ये ज़रा देखें, 1000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। आज के दिन फ्रेश पुट राइटिंग भी हुई, और उसका दाम जो है काफ़ी ज़्यादा है, 65 रुपये। तो ये मतलब कि पुट राइटर्स, यानी कि इन्होंने माल बेचा होगा। मतलब कि ये पुट राइटिंग किसको कहते हैं? पुट बेचते हैं उसको। तो अगर अब इसके अंदर अगर गिरावट आती है तो इनको नुकसान हो सकता है, लेकिन अभी पूरे महीने की यहाँ पर बात है। और टाइम जैसे जैसे बीतता है उस तरीके से प्रीमियम थोड़ा घट भी सकता है। सो ओवरऑल इन्होंने जो है ये काफ़ी रिस्क लिया है यहाँ पर। अगर आप देखें, ये कोई बेवकूफ़ तो नहीं हो गए। अगर गिरावट आती है तो इनको नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर सामने की तरफ देखें, हेजिंग किसको कहते हैं? हेजिंग करने के कई तरीके हो सकते हैं। ये ज़रा देखें, 840 के ऊपर उससे भी ज़्यादा क्या है यहाँ पर? कॉल राइटर्स है। तो हो सकता है जिन्होंने पुट बेची हो उन्होंने कॉल भी बेच रखे हो, क्योंकि उसके बाद अगर तेज़ी आती है तो भी इनको फ़ायदा हो सकता है, गिरावट आती है तो भी फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि इनको अगर जो है अब तेज़ी आती है कॉल राइटर्स को, तो उनको नुकसान हो सकता है। हालांकि गिरावट आती है तो फ़ायदा हो सकता है। सेम सिचुएशन जो है, इनकी उल्टी सिचुएशन पुट राइटर को देख सकते हैं। तो ये लेवल जो है काफ़ी अहम दिख रहा है 840 का। यहाँ पर पुट राइटिंग भी अच्छी खासी है, कॉल राइटिंग भी अच्छी खासी है। और यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंट की अगर बात करें तो कौन कौन से दिख रहे हैं, तो पहले यहाँ पर अगर देखें, एक तो ये 840 प्राइस तो इसके नीचे चला गया। उसके बाद जो है ये 800 का लेवल, जो कि वहाँ पर भी अच्छी खासी पुट रेटिंग है, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप भी है, और आज फेस पुट रेटिंग भी हुई है। और उसके नीचे 780 को छोड़कर अब 760 वहाँ पर फ्रेश पुट रेटिंग हुई, और अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो दो इसके सपोर्ट दिख रहे हैं। एफ एंड ओ की बात करें तो 800 का लेवल और 760 का जोन। और रजिस्ट्रेंट की बात करें तो यही इसका सबसे बड़ा रजिस्ट्रेंट अभी दिख रहा है, 840 से लेकर 860 का लेवल, क्योंकि वहाँ पर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है और फ्रेश पुट रेटिंग भी हुई है। उसके ऊपर अगर बात करें तो ये 900 का जोन है, जो कि वहाँ पर अच्छी खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है ओवरऑल। सो ये एफ एंड ओ की पोजीशन अभी बन रही है। इसके अंदर फिर चेंजेस भी होते रहते हैं कल के दिन की अगर बात करें, क्योंकि आज तो अभी जो है ये अभी की बात है। और अब देखते हैं यहाँ पर चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर अभी भी बुलिंजर बैंड के अंदर कुछ क्लियर संकेत नहीं दिख रहा है। निचली लाइन के आसपास काम कर रहा है प्राइस इसका, उसके थोड़ा सा ऊपर। और यहाँ पर हालांकि RSI जो है 25 से भी नीचे चला गया है। तो इस वजह से सपोर्ट एरिया पास ही दिख रहा है, जैसे कि हमने बात की थी 800, 780 और 760। क्योंकि 760 क्यों? क्योंकि एफ एंड ओ के अंदर वहाँ पर फ्रेश पुट रेटिंग थोड़ी सी हुई है, तो वो भी एक संकेत दिख रहा है कि अगर सपोर्ट वहाँ पर ज़्यादा बाजार के अंदर अगर गिरावट आती है तो वहाँ पर इसको उस लेवल के आसपास सपोर्ट मिल सकता है। बाकी अभी भी अगर बात करें वीकली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर हम देखें तो 800 के आसपास इसको सपोर्ट मिल सकता है। अभी हम थोड़ा सा जूम कर देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखें पिछले दिनों के अंदर ये ज़रा देखिए, ये 800 के आसपास का जोन है और ये 820 के आसपास का जोन, तो उसको भी तोड़कर नीचे आया है। अब ये 800 के आसपास सपोर्ट लेने की संभावना रह सकती है, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था जब हिंडरबर्ग की वो रिपोर्ट आई थी, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से एक सपोर्ट लेकर अच्छा खासा वापस से बाउंस बैक आया था। सो ओवरऑल इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देखें तो 811 के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 800 के आसपास का, उसके बाद अभी भी 780। और आज जैसे कि हमने देखा अगले महीने जो पोजीशन बनी पुट राइटिंग फ्रेश 760 के आसपास की, तो ये तीन इसके सपोर्ट दिख रहे हैं। यहीं से इसके अंदर बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। और अब बात करें
जैसे कि हमने देखा रजिस्टेंस की, अगर बाउंस बैक आता है तो पहला रजिस्टेंस इसका 840 से लेकर 860 का जोन, अगर ये लेवल पार होता है तो फिर ये 900 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है, और ये 900 पार करे फिर तो 1000 तक जाने की संभावना रह सकती है। लेकिन ये दो इसके जो है अभी अहम रजिस्टेंस दिख रहे हैं। तो कल वापस है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल के रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।